नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी में। आज हम लोग क्लास 7th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीजर्स। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दिया जाए कि ये RS अग्रवाल जो हमारी मैथमेटिक्स की किताब आती है, जो कि NCERT पर बेस्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग इस लेक्चर को पूरा लेकर के चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, तो उसके लिए आपको पहले और नंबर्स को जानना जरूरी है। पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे बेसिक से लेकर के चलेंगे एकदम। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को आप देखते हैं बुकों में लिखा जाता है काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? जैसे 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये लोग जाएंगे। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते अनगिनत तक हम लोग गिनते चले जाए, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगली बात आती है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं। होल नंबर्स, अब हमने जो नेचुरल नंबर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो को और ऐड कर दिया जाए, यानी कि ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ एक जीरो और होगा। तो 0 1 2 3 करते करते कहां तक? इनफाइनाइट तक अनगिनत संख्याएं हम अगर गिने, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 करते हुए इनफाइनाइट तक, तो ये हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स। अब अगले नंबर्स हमारे पास आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं फिर? अब इंटीजर्स देखिए, नेचुरल, होल और इनके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी। जैसे इधर इनफाइनाइट से स्टार्टिंग किया जाए और हमारे पास आ जाए जैसे -3 -2 -1, देन 0, फिर 1 2 3, ऐसे करते करते कहां तक? इनफाइनाइट तक हमारे पास। तो ये वाला जो हमारा पूरा नंबर्स हैं, ये हमारे कैसे हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। यानी कि ध्यान से समझिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग है, होल नंबर 0 से स्टार्टिंग है और सारे पॉजिटिव, और इंटीजर्स में 0 के बाद वाले तो सब है ही हैं, साथ साथ उसके पीछे के नंबर्स नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक, अब यहां से आपके पास 2-3 चीजें आपको और पता चलेंगी कि इंटीजर्स जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इधर ये वाले इंटीजर्स हमारे कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, सिमिलरली इधर -1 से लेकर ये जो इनफाइनाइट तक हैं, ये हमारे कैसे हो जाएंगे? निगेटिव, क्योंकि माइनस का साइन है इन सब के साथ, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर सवाल ये उठता है कि हमारे पास ये 0 कैसा इंटीजर है? तो 0 जो एक ऐसा इंटीजर है, ना ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि चाहे कभी आप देखो 0 ऐसे लिखो तब भी सेम बात है, और 0 -0 लिखा हो तब भी सेम बात है। दोनों का ही मतलब है कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इंटीजर्स हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स, और एक आप 0 को नीदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स जुड़ेंगे कैसे। जो भी हमने पीछे इंटीजर्स देखे, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको जोड़ा कैसे जाता है। तो एक केस तो हमारे पास ये हो सकता है कि हमको दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में कह दिया जाए कि 36, एग्जांपल्स ये हम लोग लेकर के चल रहे हैं, 36 में जोड़ दीजिए 9, तो ये क्या हुआ? 36 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 9 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? आप देखेंगे 36 + 9 45। अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11 + 6, तो ये दोनों भी देखिए पॉजिटिव है, 11 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 6 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों जुड़ करके हमारे पास क्या हो गए? 17। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। बात आपको यहां क्या समझनी है कि एक पॉजिटिव इंटीजर ये है 36, एक पॉजिटिव इंटीजर ये है 9, दोनों जुड़ रहे हैं। ये साइन हमको क्या दिखा रहा है? कि जुड़ रहे हैं, तो उनका रिजल्ट कितना आता है? दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए 45, और दोनों का कॉमन साइन, जैसे इसका भी 9 का भी साइन क्या था? पॉजिटिव, और 36 का भी साइन क्या था? पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू और समझिए, 11 का साइन कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, 6 का साइन कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है,
और दोनों जुड़ रहे हैं, एडिशन वाली बात हो रही है, तो यहां पर उन दोनों को हमने जोड़ दिया, 11 प्लस 6 17, और दोनों का ही कॉमन साइन, यानी 11 का कॉमन पॉजिटिव, 6 का भी पॉजिटिव, तो 17 का भी जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव ही आया है। सीधी सी बात आपको क्या समझनी है कि जब भी जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जुड़ते हैं उनको हम लोग जैसे पीछे जोड़ते हुए आ रहे हैं, जैसे 30 प्लस 12 तो 42, इस तरीके से उनको जोड़ करके दोनों का ही कॉमन साइन लगा देना होता है। कॉमन दोनों पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें हम लोग लेकर के चलते हैं, यही नंबर्स को मैं माइनस का 36 ले लेता हूं, प्लस किया जा रहा है माइनस का 9, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि देखिए जुड़ तो अभी भी रहे, क्योंकि हम लोग हेडिंग की एडिशन की पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, जुड़ तो अभी भी रहे हैं, लेकिन दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव वाले हैं। 2 नेगेटिव इंटीजर्स है ना, ये 36 भी देखिए नेगेटिव का है, माइनस का साइन है, और 9 भी देखिए नेगेटिव का है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो ऐसे केस में क्या करा जाए, ऐसे केस में भी हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, 36 प्लस 9 हमारे पास 45 आ जाएगा, लेकिन साइन कॉमन वाला, तो ये 36 के साथ भी नेगेटिव है, 9 के साथ भी नेगेटिव है, तो इसका रिजल्ट माइनस का 45। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ 36 प्लस 9 पॉजिटिव का 45 था, यहाँ माइनस 36 प्लस माइनस 9 45 हुआ लेकिन नेगेटिव का, यानी कि कॉमन साइन को मेंटेन किया है। इसी वाले एग्जांपल को फिर से यहां पर लेते हैं, तो माइनस का 11 प्लस माइनस का हमारे पास 6। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़कर तो लिखना ही है, 11 प्लस 6 हमारे पास कितना हो गया 17, लेकिन साइन कौन सा, कॉमन वाला, तो माइनस का 11 और माइनस का 6, तो ये माइनस आ जाएगा। या सीधे सी बात इतनी सी है कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स जुड़ रहे हो, आप उन लोग का साइन छोड़ करके उन दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए और साइन माइनस वाला लगा दीजिए। अब जैसे और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है माइनस का 36 और इसमें जोड़ना है हमको माइनस का 25, तो आप क्या करेंगे, 36 प्लस 25 दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा 61। लेकिन कैसा, माइनस का ये भी इंटीजर है, माइनस का ये भी इंटीजर है, यानी कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये माइनस का 61 रिजल्ट दे देगा। और अगर इसी बात को खोल करके आपको समझना है तो हम लोग आगे इसको ऐसे करेंगे, माइनस 36 ये प्लस माइनस माइनस का रिजल्ट दे देगा, तो माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 61। लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात समझते चलिए तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। अभी हमने इंटीजर्स को कैसे जोड़ना सीखा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो उनको जोड़ दिया जाए और साइन कॉमन वाला लगा दिया जाए, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा। सेम अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के साथ कॉमन साइन, यानी दोनों नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव का ही साइन मेंटेन होकर के चलेगा। अब हम लोग एडिशन में ही एक केस ऐसा देखते हैं कि एक इंटीजर पॉजिटिव का है और एक इंटीजर नेगेटिव का है, तब उन लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि -47 है और प्लस करा जा रहा है इसमें 18। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक इंटीजर तो नेगेटिव का है -47, एक इंटीजर पॉजिटिव का 18, और दोनों ही जोड़ रहे हैं, एडिशन वाली बात हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, दोनों नंबर्स का साइन भूल जाइए, अब उन दोनों को घटा दीजिए। जैसे दोनों नंबर्स का साइन भूल गए एक बार को, 47 नेगेटिव है 18 पॉजिटिव है, लेकिन हम भूल गए, तो 47 में से 18 को घटा दें, 47 में से 18 को जैसे ही घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 29 तो लिख ही दीजिए। लेकिन अब इसके साथ साइन कौन सा लगा दीजिए, जो बड़े वाले नंबर के साथ लगा था। तो जैसे 47 के साथ नेगेटिव था, 18 के साथ पॉजिटिव था, तो बड़ा वाला नंबर 47 है तो इसका रिजल्ट माइनस का 29। ठीक, और एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं, जैसे -29 प्लस 52। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से वही काम, साइन भूल जाइए, दोनों देखिए एक नेगेटिव इंटीजर है माइनस का 29 और एक पॉजिटिव का है 52, दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड के लिए हम क्या करेंगे, साइन भूल जाइए और बड़े में से छोटा नंबर घटा दीजिए, तो 52 में से 29 चलेगा तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा 23। लेकिन अब साइन लगाना है जो बड़े वाले नंबर के साथ है, तो 29 के साथ नेगेटिव है, 52 पॉजिटिव का है, तो इसका रिजल्ट 23 ही आएगा, पॉजिटिव का ना कि नेगेटिव का। तो आई होप आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अगर तीनों केस को मैं कंक्लूड करूं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स देखिए जुड़ रहे हैं, जुड़ तो रहे हैं, एडिशन है, तो जैसे मैं कह देता हूं कि 7 प्लस 9, तो आप कहेंगे सर दोनों पॉजिटिव वाले हैं, 7 और 9 16, साइन कौन सा, कॉमन साइन। कल को कहते -7 प्लस -9,
तो आप क्या कहेंगे, सर दोनों को जोड़ दिया जाए, 9 7 16, साइन कौन सा, कॉमन वाला, तो माइनस का 16। अब एक नंबर मान लीजिए नेगेटिव का आ जाता है और एक नंबर पॉजिटिव का आ जाता है दोनों जोड़ने के लिए, तो 9 में से 7 घटा दिया जाए, अभी हमने बात देखी है, तो 2, और साइन कौन सा, जो बड़े वाले नंबर के साथ है, तो 9 के साथ पॉजिटिव है, 7 के साथ नेगेटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। इतनी सी बात है, पूरा एडिशन का कंक्लूजन हमारा, कि सिर्फ और सिर्फ हमको ये काम दिमाग में रखना है, ऐड वाले दोनों हैं, सिंपली ऐड कर दीजिए, कॉमन साइन, दोनों नेगेटिव वाले हैं, ऐड कर दीजिए, लेकिन कॉमन साइन माइनस वाला, एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, बड़े वाला जो नंबर है उसके साथ वाले साइन को उसके साथ लगा दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो अभी हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा कि दो इंटीजर्स जुड़ेंगे कैसे, इन पर कुछ प्रॉपर्टीज भी लागू होती हैं, पहले उनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्या कहती है, ये कहती है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्या मतलब, कभी भी दो इंटीजर अगर जोड़े जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। कैसे, कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 5 + 4, तो इसका रिजल्ट 9 आएगा। अभी आपने देखा इसको जोड़ करके, तो 5 और 4 को जोड़ने पर जो रिजल्ट 9 आ रहा है ये भी एक इंटीजर है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमको यही कहती है। फिर देखते हैं, जैसे -11 + -2, तो अभी आपने देखा था इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 13, और साइन कॉमन वाला तो माइनस का 13। तो यानी कि दो इंटीजर जब भी जुड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी एक इंटीजर है। क्या -13 एक इंटीजर नहीं है, -13 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, अभी आपने पीछे देखा था। फिर हम लोग जैसे ले लें कि -21 + 3, तो इसमें भी आप जब इनका रिजल्ट निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 18 रिजल्ट जो है वो बड़े वाले का साइन इसके साथ लगा दिया जाएगा, 21 का तो -18। तो आप देख पा रहे हैं कि दो इंटीजर्स जब भी जोड़ेंगे -18 भी हमारे पास एक इंटीजर ही है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी से आपको क्या याद रखना है कि कोई भी दो इंटीजर्स का सम जो निकल कर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट वाले के। आगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की, दूसरी कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, यानी कि अगर कभी भी ए और बी कोई दो इंटीजर्स हमारे पास हैं तो चाहे हम a + b लिखें चाहे b + a लिखें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कम्यूटेटिव मतलब बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। जैसे यही वाला एग्जांपल लेकर के देखिए, 5 + 4 लिखा जाए तब भी रिजल्ट 9 आना है, या इसी बात को हम 4 + 5 भी तो लिख सकते हैं तब भी रिजल्ट 9 आना है। यानी कि अगर a को हम 5 मान ले और b को 4 मान ले तो a + b चाहे लिखा जाए चाहे b + a लिखा जाए, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना है। दूसरा, जैसे मान लीजिए -11 + -2 लिखा जाए, या इसी बात को हम लिख सकते हैं कि -2 + -11 लिखा जाए। अब आप जानते हैं कि दोनों का रिजल्ट जो है -13 आएगा, प्लस यहां पर जोड़ेंगे तो 11 और 2 13, साइन कॉमन वाला, यहां पर जोड़ेंगे तो 2 + 11 13, और साइन जो है कॉमन वाला नेगेटिव का। तो आप ये चीज देख करके समझ गए होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ हमको क्या कहता है कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो हम a + b लिखें चाहे b + a लिखें, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि दोनों का रिजल्ट कैसा आता है, हमारे पास इक्वल आता है। ठीक, आगे देखिए, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव क्या कहता है, इफ a, b and c are any three integers then a + b + c is equal to a + b + c। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, एसोसिएटिव जोड़ना। क्या किया जाए, अगर कोई भी तीन इंटीजर्स हमारे पास हैं, चाहे हम पहले दोनों को जोड़ करके फिर तीसरे को जोड़े, या पहले वाले को और दूसरे तीसरे को एक साथ जोड़ ले फिर पहले वाले को जोड़े, कुछ भी तरीके से आप जोड़िए, पहला तीसरा भी जोड़ करके दूसरा जोड़ दीजिए, सब एक ही चीज का रिजल्ट देना है। जैसे तीन इंटीजर्स हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमारे पास 5 है, 4 है और हमारे पास 3 है। तो हम इस बात को चाहे ऐसे लिखें कि 5 + 4 कर लिया जाए, पहले 9 + 3 कर लिया जाए, 12 रिजल्ट देगा, चाहे इसी बात को हम 5 + 4 + 3 पहले जोड़ लेते हैं, देन उसके बाद 5 को जोड़ेंगे तो 4 + 3 7 और +5 हमारे पास 12 ही रिजल्ट देगा। आप देख रहे हैं रिजल्ट दोनों का सेम है। आप और नंबर मान करके कर सकते हैं, जैसे आपको कहें कि -2 + -3 हमारे पास है और
7 है। सेम -2 प्लस -3 और प्लस हमारे पास 7 है। क्या किया जाए, इन दोनों को चाहे पहले हम जोड़ दें फिर इसको जोड़ें तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, आप जान रहे हैं 5 साइन माइनस का और प्लस 7 तो 7 और 5 आप जानते हैं डिफरेंस दोनों का, साइन बड़ा वाला 7 के साथ पॉजिटिव है तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ दें और फिर उसको जोड़ें तो 7 और 3 आप जानते हो -2 एज इट इज, और इस वाले का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 7 में से 3 चलेगा 4। अब 4 और 2 और 4 में से 2 चला गया 2, रिजल्ट कौन सा, बड़े वाले के साइन वाला, तो देखिए इक्वल है। यानी कि एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी हमको ये कहती है कि 3 नंबर्स अगर इंटीजर हैं तो उनको चाहे हम ऐसे जोड़ लें चाहे ऐसे जोड़ लें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, और जिस पूरे का रिजल्ट a ही निकल कर आएगा। अब देखिए ये सब a और b और x y z इन सब को मानने में थोड़ा सा बच्चों के दिमाग पर जोर आता है, इसको आप कॉमन सेंस में जब डालेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि सर ये प्रॉपर्टी है कुछ है ही नहीं। अभी आखिरी में देखिए मैं पूरा कंक्लूड करता हूं, ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। मतलब हर इंटीजर के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी, वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। मतलब ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर वही इंटीजर फिर हमको मिल जाए। कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए आपके पास 9 है, अब 9 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 9 में आप 0 जोड़ दो 9 ही रिजल्ट आएगा, या आप कहोगे हम 0 में 9 जोड़ दें तब भी 9 ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 जो है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी इंटीजर के लिए। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव में तो ठीक है, नेगेटिव में तो जैसे -6 है, अब इसमें आप 0 जोड़ दीजिए या 0 में से आप जो है माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या 6, तब भी हमारे पास दोनों का रिजल्ट -6 ही आने वाला है। आप इसको कितने भी इंटीजर पर लागू कर सकते हैं, यानी कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। यानी कि यह बात आपको याद रखनी है कि कोई भी इंटीजर हो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइडेंटिटी माने वही सेम चीज आए, तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ने पर सेम वही नंबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर किसी भी नंबर में 0 जोड़िए वही नंबर आपको बार बार मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी कि फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a प्लस माइनस a इज इक्वल टू -a प्लस a इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, कोई भी इंटीजर आपके पास है तो आपके पास उसका एक एडिटिव इनवर्स भी होगा। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, अब इसको एडिटिव आइडेंटिटी से कंफ्यूज नहीं करना है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में दोनों अंतर है, अभी उसको हम लोग बताते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, जैसे हमने लिया 9 तो 9 का एडिटिव इनवर्स यानी कि -9, तो ये 9 प्लस -9 0 रिजल्ट दे देगा। या हम कह सकते हैं कि अगर हम -9 लेते तो उसमें हम जो है प्लस कर देते 9 को, तब भी हमारा पूरे का रिजल्ट आ जाता 0। सेम 6 वाले में बात समझते हैं, जैसे -6 तो प्लस यहां पर अगर हम लोग 6 कर दें या हम लोग 6 प्लस -6 कर दें तो ये पूरे का रिजल्ट आ जाएगा 0। क्या मतलब हुआ, ऐसी संख्या जो उस इंटीजर को 0 बना दे, यानी कि उस इंटीजर में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो पूरे इंटीजर को हमारे को 0 को बनाकर दे दे, इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। पूरी बात क्या हो गई कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। ये बात आपको याद रखनी है पूरी इसमें कि क्या मतलब किसी भी इंटीजर a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट -a हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आपको इन दोनों बातों में मैं डिफरेंस क्लियर करता हूं कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स इसमें अंतर क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कोई गिवन इंटीजर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वही जो गिवन इंटीजर है रिजल्ट में मिल जाए। मतलब 11 में क्या जोड़ा जाए कि 11 रिजल्ट आ जाए, आप कहेंगे सर 0 जोड़ दिया जाए, 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। ठीक, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब गिवन इंटीजर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूरा रिजल्ट हमारे पास 0 मिले। तो आप कहेंगे जैसे 11 में क्या जोड़ा जाए कि रिजल्ट 0 हो जाए, तो आप कहेंगे सर -11 जोड़ दीजिए, 11 प्लस -11 आप जानते हैं रिजल्ट 0 आ जाएगा, अभी हमने करके देखा है। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है,
सेम इंटीजर ही रिजल्ट में मिले, यानी कि 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी किसी भी इंटीजर की। और एडिटिव इनवर्स क्या है, किसी गिवन नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि रिजल्ट 0 हो जाए, तो एडिटिव इनवर्स कोई भी नंबर ए है तो उसका हमको क्या मिल जाएगा, माइनस है, यानी उस नंबर का जस्ट नेगेटिव वाला, नेगेटिव है अगर तो उसका जस्ट पॉजिटिव वाला। आई होप एडिशन की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। एडिशन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को देखेंगे। अभी हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिए, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी डिफाइन a माइनस b, यानी कि किसी एक इंटीजर को किसी एक इंटीजर्स में से घटाया गया तो क्या होगा, a माइनस b इज इक्वल टू, यही सेम बात को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अभी आपने देखा था एडिटिव इनवर्स की बात आपको मैंने बताई, तो यही सेम a माइनस बी लिखा जाए, या हम ये कहते हैं कि a में जोड़ा जा रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ b, तो इसी सेम बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का रिजल्ट हो गया पूरा a प्लस माइनस बी हमारे पास। अभी ये a b से समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं एग्जांपल के रूप में इसको आपको समझाता हूं। जैसे सेम हमारे पास कहा गया है क्या, a माइनस बी, तो जैसे हम कहते हैं 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 आप जान रहे हैं कि इसका रिजल्ट 3 आएगा, लेकिन क्या हम इसी बात को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, किस तरीके से, 9 पे हम जोड़ दें माइनस का 6, तब भी तो ये बात 3 ही रिजल्ट देगी, यानी कि हमको यहां पर दोनों का रिजल्ट 3 ही मिल रहा है। तो चाहे हम कहें कि सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है इंटीजर्स को, या हम कहें कि हम जस्ट जोड़ दे रहे हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जो हमारा इंटीजर b है उसकी। ठीक, सेम दूसरा वाला देखते हैं, a माइनस माइनस बी, जैसे आपको ऐसा दिख जाए कि a में से घटाया जा रहा है नेगेटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर में से घटाया जा रहा है नेगेटिव इंटीजर, तो हम इसी बात को ये भी तो कह सकते हैं कि a में जोड़ा जा रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। कैसे, a माइनस माइनस बी हमको रिजल्ट दे देगा a प्लस बी का। जैसे इस वाली बात को एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे हमारे पास 9 माइनस माइनस 6 होता, तो a माइनस माइनस बी, 9 माइनस माइनस 6, क्या हम इसी बात को ये नहीं लिख सकते हैं कि ये a प्लस बी लिखा हुआ है, डायरेक्टली 9 प्लस 6 लिखा हुआ है विच इज 15। चाहे आप इस तरीके से समझिए कि 9 में से 6 माइनस 6 घटाना है, या 9 में 6 को हमको जोड़ देना है, दोनों का रिजल्ट 15 आ गया। सीधी सी बात क्या है, पूरी बात का क्रक्स सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, अगर आपको कभी भी a माइनस बी मिल जाए, a माइनस बी को आप लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। ठीक, सेम अगर आपको a माइनस माइनस बी दिख जाए, a माइनस माइनस बी दिख जाए, तो आप इसको डायरेक्टली a प्लस बी के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ये इतनी सी बात है पूरी। सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से होता है, मैं आपको एक दो एग्जांपल लेकर के और बात समझा देता हूं। जैसे आप कहें कि सर 4 में से हमको घटाना है 9, तो 4 में से आपने 9 घटा दिया, या तो आप इसी बात को लिख सकते हैं कि सर 4 में हम लोग प्लस कर दें क्या, माइनस का 9, सेम बात तो हुई हमारे पास, तो दोनों का ही रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में से 4 चले जाएंगे 5, और साइन बड़े वाले का माइनस का 5। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, सबको अटेम्प्ट करिए, आप आसानी से इन बातों को समझ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हमने इंटीजर्स घटाने सीख लिए, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक वही एडिशन की तरह प्रॉपर्टीज काम करेंगी, बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ कुछ अंतर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताता चलूंगा। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि इफ a and b are any two integers then a minus b is always an integer। क्या मतलब, अगर कोई भी दो इंटीजर्स हमारे पास हैं, जैसे हम मान लेते हैं 2 है और 5 है, तो 2 माइनस 5, जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -3, और ये -3 भी तो एक इंटीजर ही है, यानी कि कोई भी दो इंटीजर हो a और b, तो a हमारे पास मान लीजिए 2 है और b हमारे पास मान लीजिए 5 है, तो इनका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 माइनस 5 जो कि हमने यहां पर किया, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक हमारे पास इंटीजर ही होगा। अब जैसे 3 एंड 5 ले लेते हैं, तो -3 इसमें हम कर दे -5, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अभी आपने देखा था साइन जो है बड़े वाले के साथ लग जाएगा, तो ये माइनस का 8 हो गया, यानी कि -3 में से मैंने 5 को घटा दिया, तो रिजल्ट जो आएगा वो -8 आया। क्या -8 एक इंटीजर नहीं है, यानी कि ये भी एक इंटीजर है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, कोई भी दो इंटीजर्स जब घटाए भी जाएंगे तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी एक इंटीजर होता है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वाली बात अभी आप जानते थे
कि आप a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस a लिखें, दोनों एक ही बात है, अभी वीडियो में मैंने पहले आपको बताया है। तो हम यहां पर क्या करें, क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं, तो यहां पर लिखा है कि नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। जैसे हम एक इंटीजर मान लेते हैं, a की वैल्यू जैसे हम मान लेते हैं 2 और b की वैल्यू हम जैसे मान लेते हैं 5, तो यहां पर क्या हम a माइनस बी लिख सकते हैं b माइनस a के बराबर। देखते हैं, a की जगह 2 रखा, -5 किया, क्या ये बात बराबर आएगी, 2 में से 5 चला गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 3, कैसा, नेगेटिव का। तो क्या ये बात यहां पर बराबर हो पाएगी कि हम 5 और -2 लिख लें, तो आप कहेंगे सर 5 में से 2 जो गए 3 आता है, तो ये बात इक्वल नहीं है, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब हम ये बात नहीं कह सकते। तो ये जो नॉट कम्यूटेटिव वाली बात है ये इतनी सी है। आप और बहुत सारे एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि -11 में से माइनस करा जा रहा है 7, तो a हमारे पास -11 है और b हमारे पास 7 है, a माइनस बी मैंने लिखा, क्या यही बात हमारी हो सकती है 7 माइनस के 11 पे। तो देखते हैं यहां पर जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो 11 और 7 18 हो जाएगा, साइन कॉमन वाला, तो माइनस का 18। यहां जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो आपका 7 प्लस 11 और ये रिजल्ट आप जानते हैं 18 आ रहा है, यहाँ रिजल्ट -18 आ रहा है, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में हम a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी कि ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। एडिशन के केस में आपने देखा था कि कम्यूटेटिव थे। सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं, नॉट एसोसिएटिव हैं, यानी कि जो आपने वहां पर एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी दिखी थी, क्या a प्लस बी प्लस सी, तो चाहे पहले a प्लस बी जोड़ लीजिए फिर c को जोड़िए, चाहे पहले b प्लस सी जोड़ लीजिए फिर a को जोड़िए, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे थे एडिशन में। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन के केस में नंबर्स हमारे एसोसिएटिव नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में मैं 3 इंटीजर्स ले लेता हूं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं और c की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूं। तो इस वाले एग्जांपल से देखिए, क्या हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 2 -3 और -5 और यहाँ पर 2 -3 -5, क्या हम पहले इन दोनों को कर लें फिर इसको घटाएं, या फिर पहले हम इन दोनों का समाधान कर लें और फिर इसको घटाएं। तो देखिए आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, 2 में से 3 चलेगा, यहाँ पर -1 और माइनस का 5, फिर जब आप इसको जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू 6 और कॉमन साइन, यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा 2, 3 में से 5 चलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, जब आप इसको खोल करके लाओगे तो ये 2 + 2 हो जाएगा, और ये -6 वैल्यू आ रही है, ये 4 वैल्यू आ रही है, क्या ये दोनों कहीं बराबर हैं, ये कहीं भी बराबर नहीं है। आप और एग्जांपल लेकर के इस बात को समझ सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी नहीं काम करती है, यानी कि जो जिस तरीके से चलना होगा वही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी 3 इंटीजर में किसी को भी पहले घटा लीजिए फिर अगले को घटाइए, ये चीज यहाँ पर लागू नहीं होती है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद आप जो अपनी RS अग्रवाल वाली किताब है इसमें आप एक्सरसाइज 1A तक कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 1A के पहले के एग्जांपल एंड एक्सरसाइज 1A को आपको अटेम्प्ट करना है। अगली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को देखेंगे, तो आपको प्रॉपर उसके पहले सारे क्वेश्चंस को लगा लेना है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना है, अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम पर भी हम लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।